जय श्री कृष्ण, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का विष्णु महापुराण के दूसरे दिन की कथा में। दोस्तों, आज हम चौथा अध्याय शुरू कर रहे हैं। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, ब्रह्मा भगवान द्वारा पृथ्वी का उद्धार और ब्रह्मा जी की लोक रचना। बोलिए विष्णु भगवान की जय। श्री मैत्रेय जी बोले, हे महामुनि, कल्प के आदि में नारायण भगवान ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार समस्त भूतों की रचना की, वह आप वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, प्रजापतियों के स्वामी नारायण स्वरूप भगवान ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार प्रजा की सृष्टि की थी, वह मुझे से सुनो। पिछले कल्प का अंत होने पर, रात्रि में सोकर उठने पर, सत्व गुण के उद्रेक से युक्त भगवान ब्रह्मा जी ने संपूर्ण लोकों को शून्य में देखा। वह भगवान नारायण पर है, अचिंत्य है। ब्रह्मा शिव आदि ईश्वरों के भी ईश्वर है। ब्रह्मा स्वरूप है, अनादि है और सबकी उत्पत्ति के स्थान है। मनु आदि स्मृतिकार उन ब्रह्मा स्वरूप श्री नारायण देव के विषय में, जो इस जगत की उत्पत्ति और लय के स्थान है, जय श्लोक कहते हैं। नर अर्थात पुरुष भगवान पुरुषोत्तम से उत्पन्न होने के कारण जल को नार कहते हैं। वह नार जल ही उनका प्रथम अयन निवास स्थान है, इसलिए भगवान को नारायण कहा जाता है। संपूर्ण जगत जल में हो रहा था, इसीलिए प्रजापति ब्रह्मा जी ने अनुमान से पृथ्वी को जल के भीतर जान उसे बाहर निकालने की इच्छा से एक दूसरा शरीर धारण किया। उन्होंने पूर्व कल्पों के आदि में जैसे मत्स्य कुरम आदि रूप धारण किए थे, वैसे ही इस ब्राहा कल्प के आरंभ में वेद जग में ब्राहा शरीर ग्रहण किया और संपूर्ण जगत की स्थिति में तत्पर हो सबके अंतर आत्मा और अविचल रूप वह परमात्मा प्रजापति ब्रह्मा जी, जो पृथ्वी को धारण करने वाले और अपने ही आश्रय से स्थित है, जन लोक स्थित सनकादि सिद्धेश्वरों से स्तुति किए जाते हुए जल में प्रविष्ट हुए। तब उन्हें पाताल लोक में आए देख देवी वसुंधरा अति भक्ति विनम्र हो उनकी स्तुति करने लगी। पृथ्वी बोली, हे शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले कमल नयन भगवान, आपको नमस्कार है। आज आप इस पाताल तल से मेरा उद्धार कीजिए। पूर्व काल में आप ही से मैं उत्पन्न हुई थी। हे जनार्दन, पहले भी आप ही ने मेरा उद्धार किया था। और हे प्रभु, मेरी तथा आकाश आदि अन्य सब भूतों के भी आप ही उपादान का कारण है। हे परमात्मा स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। हे प्रदान कारण और व्यक्त कार्य रूप, आपको नमस्कार है। हे काल स्वरूप, आपको बारंबार नमस्कार है। हे प्रभु, जगत की सृष्टि आदि के लिए ब्रह्मा विष्णु और रुद्र रूप धारण करने वाले आप ही संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति, पालन और नाश करने वाले हैं। और जगत के जल में हो जाने पर हे गोविंद, सबको बख्शन कर अंत में आप ही मनीषी जनों द्वारा चिंतित होते हुए जल में शयन करते हैं। हे प्रभु, आपका जो पर तत्व है उसे तो कोई भी नहीं जानता। अंत्य आपका जो रूप अवतारों में प्रकट होता है, उसी की देवगण पूजा करते हैं। आप परम ब्रह्मा की आराधना करके मुमुक्ष जन मुक्त होते हैं। भला वासुदेव की आराधना किए बिना कौन मोक्ष प्राप्त कर सकता है? मन से जो कुछ ग्रहण संकल्प किया जाता है, चक्षु आदि इंद्रियों से जो कुछ ग्रहण विषय करने योग्य है, बुद्धि द्वारा कुछ विचारणीय है, वह सब आप ही के रूप है। हे प्रभु, मैं आप ही का ही रूप हूँ, आप ही के आश्रित हूँ और आप ही के द्वारा रची गई हूँ तथा आप ही के शरण में हूँ। इसीलिए लोक में मुझे माधवी भी कहते हैं। हे संपूर्ण ज्ञान में, हे स्थूल में, हे अव्यय, आपकी जय हो। हे अनंत्य, हे अव्यक्त, हे व्यक्तमय प्रभु, आपकी जय हो। हे परापर स्वरूप, हे विश्व आत्मा, हे जगपते, हे अनाज्ञा, आपकी जय हो। हे प्रभु, आप ही जग है, आप ही वशटाकार है, आप ही ओंकार है और आप ही अग्निय है। हे हरे, आप ही वेद वेदांग और जग पुरुष है तथा सूर्य आदि ग्रह तारे नक्षत्र और संपूर्ण जगत भी आप ही है। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, मूर्त अमूर्त दृश्य अदृश्य तथा जो कुछ भी मैंने कहा है और जो नहीं कहा, वह सब आप ही है। अंत आपको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। श्री पराशर जी बोले, पृथ्वी द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर
सामस्वर ही जिनकी ध्वनि है, उन भगवान धरनी धर ने गरगर शब्द से गर्जना की। फिर विकसित कमल के समान नेत्रों वाले उन महाब्रहा ने अपनी दाढ़ों से पृथ्वी को उठा लिया और वह कमल दल के समान श्याम तथा लीलाचल के सदृश विशालकाय भगवान रसातल से बाहर निकले। निकलते समय उनके मुख के श्वास से उछलते हुए जल ने जन लोक में रहने वाले महातेजस्वी और निष्पाप स्नानन आदि मुनीश्वरों को भिगो दिया। जल बड़ा शब्द करता हुआ उनके खुरों से विदर्ण हुए रसातल में नीचे की ओर जाने लगा और जनलोक में रहने वाले सिद्धगण उनके श्वास वायु से विक्षिप्त होकर इधर उधर भागने लगे। जिनकी कुक्षी जल में भीगी हुई है, वह महाब्रहा जिस समय अपने वेदमय शरीर को कंपाते हुए पृथ्वी को लेकर बाहर निकले, उस समय उनकी रोमावली में स्थित मुनिजन स्तुति करने लगे। उन निशंक और उन्नत दृष्टि वाले धराधर भगवान की जनलोक में रहने वाले सनन आदि जोगीश्वरों ने प्रसन्नचित से अति नम्रता पूर्वक सिर झुकाकर इस प्रकार स्तुति की। हे ब्रह्मादि ईश्वरों के भी परम ईश्वर, हे केशव, हे शंख गदाधारी, हे खंडक चक्राधारी प्रभु, आपकी जय हो। आप इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति और नाश के कारण है तथा आप ही ईश्वर हैं और जिसे परम पद कहते हैं वह भी आपसे अतिरिक्त और कुछ नहीं है। हे जुप रूपी दाढ़ों वाले प्रभु, आप ही जग पुरुष हैं। आपके चरणों में चारों वेद है, दांतों में जग है, मुख में शयन चित आदि चीतिया है, जगन आदि आपकी जीवा है तथा कुशाई रोमावली है। हे महात्मन, रात और दिन आपके नेत्र है तथा सबका आधारभूत परम ब्रह्मा आपका सिर है। हे देव, वैष्णव आदि समस्त सुख आपके स्टाक लाप स्कंद के रोम गुच्छ है और समग्र हवि आपके प्राण है। हे प्रभु, शुक्र आपका तुंड थूथनी है। सामस्वर धीर गंभीर शब्द है। प्रांगवंश जजमान ग्रह शरीर है तथा 70 शरीर की संधियां है। हे देव, इष्ट श्रोत और पूर्त स्मार्थ धर्म आपके कान है। हे नित्य स्वरूप भगवान, प्रसन्न हुए। हे अक्षर, हे विषम मूर्ते, अपने पद प्रहार से भूमंडलों को व्याप्त करने वाले आपको हम विश्व के आदिकरण समझते हैं। आप संपूर्ण चराचर जगत के परमेश्वर नाथ हैं। अंत प्रसन्न हुए। हे नाथ, आपकी दाढ़ों पर रखा हुआ जय संपूर्ण भूमंडल ऐसा प्रतीत होता है मानो कमल वन को रौंदते हुए गजरात के दांतों से कोई कीचड़ में सना हुआ कमल का पत्ता लगा हो। हे अनुपम प्रभावशाली प्रभु, पृथ्वी और आकाश के बीच में जितना अंतर है वह आपके शरीर से ही व्याप्त है। हे विश्व को व्याप्त करने में समर्थ तेज युक्त प्रभु, आप विश्व का कल्याण कीजिए। हे जगतपते, सत्य वस्तु तो एकमात्र आप ही है, आपके अतिरिक्त और कोई भी नहीं है। यह आपकी ही महिमा है जिससे यह संपूर्ण चराचर जगत व्याप्त है। यह जो कुछ भी मूर्तिमान जगत को दिखाई देता है, ज्ञान स्वरूप आप ही का स्वरूप है। अजितेंद्रिय लोग ब्रह्म से इसे जगत रूप देखते हैं। इस संपूर्ण ज्ञान स्वरूप जगत को बुद्धिहीन लोग अर्थ रूप देखते हैं। अंत्य व निरंतर मोहमय संसार सागर में भटका करते हैं। हे परमेश्वर, जो लोग शुद्ध चित्त और विज्ञान बेचता है वह इस संपूर्ण संसार को आपका ज्ञानात्मक स्वरूप ही देखते हैं। हे सर्वात आत्मा, प्रसन्न होइए। हे अपरमेय आत्मन, हे कमलनयन, संसार के निवास के लिए पृथ्वी का उद्धार करके हमको शांति प्रदान कीजिए। हे भगवान, हे गोविंद, इस समय आप सत्य प्रदान है। अंत्य हे ईश, जगत के उदय के लिए आप इस पृथ्वी का उद्धार कीजिए और हे कमलनयन, हमको शांति प्रदान कीजिए। आपके द्वारा जय सर्ग की प्रवृत्ति संसार का उपकार करने वाली हो। हे कमलनयन, आपको नमस्कार है। आप हमको शांति प्रदान कीजिए। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार स्तुति किए जाने पर पृथ्वी को धारण करने वाले परमात्मा ब्रह्मा जी ने उसे शीघ्र ही उठाकर अपार जल के ऊपर स्थापित कर दिया। उस जल समूह के ऊपर वह एक बहुत बड़ी नौका के समान स्थित है और बहुत विस्तृत आकार होने के कारण उसमें डूबती नहीं है। फिर उन अनादि परमेश्वर ने पृथ्वी को समतल कर उस पर जहां तहां पर्वतों को विभाग करके स्थापित कर दिया। सत्य संकल्प भगवान ने अपने अमोघ प्रभाव से पूर्व कल्प के अंत में दग्ध हुए समस्त पर्वतों को पृथ्वी तल पर यथास्थान रच दिया। तदंतर उन्होंने सप्तद्वीप आदि
कर्म से पृथ्वी का जथायोग्य विभाग कर भूलोक आदि चारों लोकों की पूर्ववत्या कल्पना कर दी। फिर उन भगवान हरि ने रजोगुण से युक्त हो चतुर्मुखधारी ब्रह्मा रूप धारण कर सृष्टि की रचना की। सृष्टि की रचना में भगवान को तो केवल निमित्त मात्र ही है, क्योंकि उसकी प्रधान कारण तो सृज्य पदार्थों की शक्तियां हैं। हे तपस्वियों में श्रेष्ठ मित्रा जी, वस्तुओं की रचना में निमित्त मात्र को छोड़कर और किसी बात की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि वस्तु तो अपनी ही परिणाम शक्ति से स्थूल रूपता को प्राप्त हो जाती है। तो दोस्तों, इसी तरह चौथा अध्याय पूरा हुआ। पांचवा अध्याय अविद्या आदि विविध सर्गों का वर्णन। श्री मित्रा जी बोले, हे द्विजराज, सर्ग के आदि में भगवान ब्रह्मा जी ने पृथ्वी, आकाश और जल आदि में रहने वाले देव, ऋषि, पितृगण, दानव, मनुष्य, त्रिक और वृक्ष आदि को जिस प्रकार रचा तथा जैसे गुण, स्वभाव और रूप वाले जगत की रचना की, वह सब आप मुझसे कहिए। श्री पराशर जी बोले, हे मित्रा, भगवान विष्णु ने जिस प्रकार इस सर्ग की रचना की है, वह मैं तुमसे कहता हूँ, सावधान होकर सुनो। सर्ग के आदि में ब्रह्मा जी के पूर्ववत्या सृष्टि का चिंतन करने पर पहले अबुद्धिपूर्वक अर्थात पहले असावधानी हो जाने से तमोगुणी सृष्टि का आविर्भाव हुआ। उस महात्मा से प्रथम तम, अज्ञान, मोह, महामोह, क्रोध और अविनिवेश नामक पांच प्रकार की अविद्या उत्पन्न हुई। उसके ध्यान करने पर ज्ञान शून्य, बाहर भीतर से तमोमय और जड़ नागादि वृक्ष, गोलम, लता विरुद्ध तृण रूप 5 प्रकार का सर्ग हुआ। ब्रह्मा जी द्वारा सर्वप्रथम स्थापित होने के कारण नागादि को मुख्य कहा गया है, इसीलिए यह सर्ग भी मुख्य सर्ग कहलाता है। उस सृष्टि को पुरुषार्थ की असाधिका देखकर उन्होंने फिर अन्य सर्ग के लिए ध्यान किया, तो त्रिक स्रोत सृष्टि उत्पन्न हुई। यह सर्ग बाजू के समान तिरछा चलने वाला है, इसीलिए त्रिक स्रोत कहलाता है। यह पशु पक्षी आदि नाम से प्रसिद्ध है और प्राय तमोमय, अज्ञानी, अविवेक रहित, अनुचित मार्ग का अवलंबन करने वाले और विपरीत ज्ञान को ही यथार्थ ज्ञान मानने वाले होते हैं। यह सब अहंकारी, अभिमानी, 28 बंधों से युक्त, आंतरिक सुख आदि को ही पूर्णता समझने वाले और एक दूसरे की प्रवृत्ति को ना जानने वाले होते हैं। इस सर्ग को भी पुरुषार्थ का असाधक समझ पुण्य चिंतन करने पर एक और सर्ग हुआ। वह उदर्व स्रोत नामक तीसरा सात्विक सर्ग ऊपर के लोक में रहने लगा। वह उदव स्रोत सृष्टि में उत्पन्न हुए प्राणी, विषय सुखों के प्रेमी, ब्रह्मा और आंतरिक दृष्टि संपन्न तथा ब्रह्मा और आंतरिक ज्ञान युक्त थे। यह तीसरा देव सर्ग कहलाता है। इस सर्ग के प्रादुर्भूत होने से संतुष्ट चित्त ब्रह्मा जी को अति प्रसन्नता हुई। फिर इन मुख्य सर्ग आदि तीनों प्रकार के सृष्टि में उत्पन्न हुए प्राणियों को पुरुषार्थ का असाधक जान उन्होंने एक और उत्तम साधक सर्ग के लिए चिंतन किया। उन सत्य संकल्प ब्रह्मा जी के इस प्रकार चिंतन करने पर प्रकृति से पुरुषार्थ का साधक अर्वाक स्रोत नामक सर्ग प्रकट हुआ। इस सर्ग के प्राणी नीचे पृथ्वी पर रहते हैं, इसीलिए वे अर्वक स्रोत कहलाते हैं। उनमें सत्व, रज और तम तीनों ही की अधिकता होती है, इसीलिए वे दुख बहुल, अंतर क्रियाशील एवं ब्रह्म अव्यंतर ज्ञान से युक्त और साधक है। इस सर्ग के प्राणी मनुष्य है। हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार अब तक तुमसे 6 सर्ग गए हैं। उनमें महातत्व को ब्रह्मा का पहला सर्ग जानना चाहिए। दूसरा सर्ग तन्मात्राओं का है, जिसे भूत सर्ग भी कहते हैं, और तीसरा बेकारिक सर्ग है, जो इंद्रिय संबंधी कहलाता है। इस प्रकार बुद्धिपूर्वक उत्पन्न हुआ जय प्राकृतिक सर्ग हुआ। चौथा मुख्य सर्ग है। पर्वत, वृक्षादि स्थावर ही मुख्य सर्ग के अंतर्गत आते हैं। पांचवा जो तिर्यक स्रोत बतलाया, उसे त्रिक, कीट, पतंग आदि जोड़नी भी कहती है। फिर छठा सर्ग उदर्व श्रोताओं का है, जो देव सर्ग कहलाता है। उसके पश्चात 7वां सर्ग अर्वाक का है, वह मनुष्य सर्ग है। 8वां अनुग्रह सर्ग है, वह सात्विक और तामसिक है। यह 5 बेकारी सर्ग है और पहले 3 प्राकृतिक सर्ग कहलाते हैं। 9वां कुमार सर्ग है, जो प्राकृतिक और बेकृत भी है। इस प्रकार सृष्टि रचना में प्रवृत्त हुए जगदीश्वर प्रजापति के प्रकृत और बेकृत नामक जगत के मूलभूत 9 सर्ग तुम्हें सुनाई। अब और क्या सुनना चाहते हो? श्री मित्रा जी बोले, हे मुने, आपने इन देवादि कोई सर्गों का संक्षेप से वर्णन किया है।
अब हे मुनिश्रेष्ठ, मैं इन्हें आपके मुखारविंद से विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, संपूर्ण प्रजा अपने पूर्व शुभ कर्मों से युक्त है। अंत्य प्रलय काल में सबका लय होने पर भी वह उनके संस्कारों से मुक्त नहीं होती। हे ब्रह्मा जी के सृष्टि कर्म में प्रवृत्त होने पर देवताओं से लेकर स्थावरम पर्यंत 4 प्रकार की सृष्टि हुई। वह केवल मनोमयी थी। फिर देवता, असुर, पितृगण और मनुष्य, इन चारों की तथा जल की सृष्टि करने की इच्छा से उन्होंने अपने शरीर का उपयोग किया। सृष्टि रचना की कामना से प्रजापति के युक्त चित्त होने पर तमोगुण की वृद्धि हुई, अथवा सबसे पहले उनकी जगह से असुर उत्पन्न हुए। तब हे मैत्रेय जी, उन्होंने उस तमोमय शरीर को छोड़ दिया। वह छोड़ा हुआ तमोमय शरीर ही रात्रि हुआ। फिर अन्य देह में स्थित होने पर सृष्टि की कामना वाले उन प्रजापति को अति प्रसन्नता हुई, और हे द्विज, उनके मुख से सत प्रदान देवगण उत्पन्न हुए। तदंतर उस शरीर को भी उन्होंने त्याग दिया। वह त्यागा हुआ शरीर ही सतम स्वरूप दिन हुआ। इसीलिए रात्रि में असुर बलवान होते हैं और दिन में देवगुणों का बल विशेष होता है। फिर उन्होंने आंशिक सतमय अन्य शरीर ग्रहण किया और अपने को पितृवृत्त मानते हुए अपने पार्श्व भाग से पितृगण की रचना की। पितृगण की रचना कर उन्होंने उस शरीर को भी छोड़ दिया। वह त्यागा हुआ शरीर ही दिन और रात्रि के बीच में स्थित संध्या हुई। फिर उन्होंने आंशिक रजोमय अन्य शरीर धारण किया। हे द्विजश्रेष्ठ, उससे राजा प्रधान मनुष्य उत्पन्न हुए। फिर शीघ्र ही प्रजापतियों ने उस शरीर को भी त्याग दिया। वह ज्योत्सना हुआ, जिसे पूर्व संध्या अर्थात प्रांत्य काल कहते हैं। इसीलिए हे मैत्रेय, प्रांत्य काल होने पर मनुष्य और साय काल के समय पितर बलवान होते हैं। इस प्रकार रात्रि, दिन, प्रांत्य काल और साय काल, यह चारों प्रभु ब्रह्मा जी के ही शरीर है और तीनों गुणों के आश्रय है। फिर ब्रह्मा जी ने एक और रजोमात्रा शरीर धारण किया। उसके द्वारा ब्रह्मा जी से क्षुधा उत्पन्न हुई और क्षुधा से काम की उत्पत्ति हुई। तब भगवान प्रजापति ने अंधकार में स्थित होकर क्षुधाग्रस्त सृष्टि की रचना की। उसमें बड़े क्रूप और दाढ़ी मूछों वाले व्यक्ति उत्पन्न हुए। वह संभव ब्रह्मा जी की ओर ही उन्हें भक्षण करने के लिए दौड़े। उनमें से जिन्होंने यह कहा कि ऐसा मत करो, इनकी रक्षा करो, वह राक्षस कहलाए, और जिन्होंने कहा हम खाएंगे, वह खाने की वासना वाले होने से यक्ष कहे गए। उनकी इस अनिष्ट प्रवृत्ति को देखकर ब्रह्मा जी के केश सिर से गिर गए और फिर पुण्य उनके मस्तक पर आरूढ़ हुए। इस प्रकार ऊपर चढ़ने के कारण वह सर्प कहलाए और नीचे गिरने के कारण अहि कही गई। तदंतर जगत रचिता ब्रह्मा जी ने क्रोधित होकर क्रोध युक्त प्राणियों की रचना की। वह कपिश, कालापन लिए हुए, पीले वर्ण के, अति उग्र स्वभाव वाले तथा मांसाहारी हुए। फिर गान करते समय उनके शरीर से तुरंत ही गंधर्व उत्पन्न हुए। हे द्विज, वह वाणी का उच्चारण करते अर्थात बोलते हुए उत्पन्न हुए, इसीलिए गंधर्व कहलाए। इन सब की रचना करके भगवान ब्रह्मा जी ने पक्षियों को उनके पूर्व कर्मों से प्रेरित होकर स्वच्छता पूर्वक अपनी आजू से रचा। तदंतर अपने वक्ष स्थल से भेड़, मुख से बकरी, उदर और पार्श्व भाग से गौ, पैरों से घोड़े, हाथी, गधे, वन गाय, मृग, ऊंट, खच्चर और न्यूक आदि पशुओं की रचना की। उनके रोमों से फल, मूल रूप औषधियां उत्पन्न हुई। हे द्विजोत्तम, कल्प के आरंभ में ही ब्रह्मा जी ने पशु और औषधि आदि की रचना करके फिर त्रेता युग के आरंभ में उन्हें यज्ञ आदि कर्मों में सम्मिलित कर लिया। गौ, बकरी, पुरुष, भेड़, घोड़े, खच्चर और गधे यह सब गांव में रहने वाले पशु है। जंगली पशु जे है ब्याग आदि, जो 2 खुर वाले, वन गाय आदि, हाथी, बंदर और 5वें पक्षी, 6ठे जल के जीव तथा 7वें सरीसृप आदि। फिर अपने प्रथम पूर्व मुख से ब्रह्मा जी ने गायत्री, त्रिक, त्रिवित, सोम, रथंतर और अग्निष्टोम जगों को निर्मित किया। दक्षिण मुख से जजु, त्रेष्ठ, पुषंद, पंचदश स्त्रोतम, व्रत, साम तथा उक्तन की रचना की। पश्चिम मुख से साम, जगती छंद, सप्तदश स्तोम, बेरूप और अतिरात्र को उत्पन्न किया तथा उत्तर मुख से उन्होंने एक ईशांति स्तोम, अर्थ, वेद और बेराज की सृष्टि की। इस प्रकार उन्होंने शरीर से समस्त ऊंच नीच प्राणी उत्पन्न हुए। उन आदिकर्ता प्रजापति भगवान ब्रह्मा जी ने देव, असुर, पितृगण और मनुष्य की सृष्टि कर तदंतर कल्प का आरंभ होने पर फिर दक्ष, पिशाच, गंधर्व, अप्सरागण, मनुष्य, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, मृग और सर्प आदि संपूर्ण नित्य अनित्य स्थावर जंगम जगत की रचना की। उनमें से जिनके जैसे जैसे कर्म
पूर्व कल्पों में थे, पुण्य पुण्य सृष्टि होने पर उनकी उन्हीं में फिर प्रवृत्ति हो जाती है। उस समय हिंसा, अहिंसा, मधुरता, कठोरता, धर्म, अधर्म, सत्य, मिथ्या जैसा अपनी पूर्व भावना के अनुसार उन्हें प्राप्त हो जाते हैं। इसी से जब उन्हें अच्छे लगने लगते हैं। इस प्रकार प्रभु विधाता ने ही सम्य इंद्रियों के विषय, भूत और शरीर आदि में विपन्नता और व्यवहार को उत्पन्न किया। उन्हीं ने कल्प के आरंभ में देवता आदि प्राणियों के वेद अनुसार नाम और रूप तथा कार्य विपाक को निश्चित किया। ऋषियों तथा अन्य प्राणियों के भी वेद अनुकूल नाम और यथायोग्य कर्मों को उन्होंने निर्दिष्ट किया। जिस प्रकार भिन्न भिन्न रीतियों के पुण्य पुण्य आने पर उनके चिन्ह और नाम रूप आदि पूर्ववत रहते हैं, उसी प्रकार जोग जुग आदि भी उनके पूर्व भाव ही देखे जाते हैं। तीसरी इच्छा शक्ति, सृष्टि रचना की इच्छा रूप शक्ति से युक्त वह ब्रह्मा जी सृजा शक्ति सृष्टि के प्रबंध की प्रेरणा से कल्पों के आरंभ में बारंबार इसी प्रकार सृष्टि की रचना किया करते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह 5वां अध्याय पूरा हुआ। 6ठा अध्याय चातुर्व्य अव्यवस्था, पृथ्वी विभाग और अन्य आदि की उत्पत्ति का वर्णन। श्री मैत्रेय जी बोले, हे भगवान, आपने जो अर्वाक स्त्रोता मनुष्य के विषय में कहा है, उनकी सृष्टि ब्रह्मा जी ने किस प्रकार की, जब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री प्रजापति ने ब्रह्मा आदि वर्ण को जिन जिन गुणों से युक्त और जिस प्रकार रचा तथा उनके जो जो कर्तव्य कर्म निर्धारित किए, वह सब वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे द्विज श्रेष्ठ, जगत रचना की इच्छा से युक्त संत्य संकल्प श्री ब्रह्मा जी के मुख से पहले सत प्रदान प्रजा उत्पन्न हुई। तदंतर उनके वक्षस्थल से रज्जा प्रदान तथा जंगाओं से राज्य और तम विशिष्ट सृष्टि हुई। हे द्विजोत्तम, उत्तम चरणों से ब्रह्मा जी के एक और प्रकार की प्रजा उत्पन्न हुई, वह तम प्रदान थी। जय ही सब चारों वर्ण हुए। इस प्रकार हे द्विज सतम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यह चारों कर्मशय ब्रह्मा जी के मुख, वक्षस्थल, जानू और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। हे महाभाग, ब्रह्मा जी ने जग अनुष्ठान के लिए ही जग के उत्तम साधन रूप इस संपूर्ण चातुर्व्य की रचना की थी। हे धर्मज्ञ, जग से तृप्त होकर देवगण जल बरसाकर प्रजा को तृप्त करते थे। अंत जग सर्वथा कल्याण का हेतु है। जो मनुष्य सदा सब धर्म प्रायण, सदाचारी, सज्जन और सुमार्गामी होते हैं, उन्हीं से जग का यथावत अनुष्ठान हो सकता है। हे मुने, जग के द्वारा मनुष्य इस मनुष्य शरीर से ही और स्वर्ग और अपवर्ग प्राप्त कर सकता है तथा और भी जिस स्थान की उन्हें इच्छा हो उसी को पा सकता है। हे मुनि, ब्रह्मा जी द्वारा रची हुई वह चातुर्व्य विभाग में स्थित प्रजा अति श्रद्धायुक्त आचरण वाली, स्वेश अनुसार रहने वाली, संपूर्ण बाधाओं से रहित, शुद्ध अंतकरण वाली, सत्कुल में उत्पन्न और पुण्य कर्मों के अनुष्ठान से परम पवित्र थी। उसका चित्त शुद्ध होने के कारण उसमें निरंतर शुद्ध स्वरूप श्री हरि के विराजमान रहने से उन्हें शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता था, जिससे वह भगवान के उस विष्णु नामक परम पद को देख पाते थे। फिर त्रेता युग के आरंभ में हमने तुमसे भगवान के जिस काल नामक अंश का पहले वर्णन किया था, वह अति अल्प सार वाले, सुख वाले तुष्य और घोर दुख में पापों के प्रजा में प्रवृत्त कर देता है। हे मैत्रेय जी, उससे प्रजा में पुरुषार्थ का विघातक तथा अज्ञान और लोभ को उत्पन्न करने वाला राग आदि स्वरूप अधर्म का बीज उत्पन्न हो जाता है। तभी से उसे वह विष्णु पद प्राप्ति रूप स्वाभाविक सिद्धि और रसो उल्लास आदि अन्य अष्ट सिद्धियां नहीं मिलती। उन समस्त सिद्धियों के क्षीण हो जाने पर और पाप के बढ़ जाने से फिर संपूर्ण प्रजा द्वंद्व, हरास और दुख से आतुर हो गई। तब उसने मरुभूमि, पर्वत और जल आदि के स्वाभाविक तथा कृत्रिम दुर्ग और पूर तथा खरवट आदि स्थापित किए। हे महामते, उन पर आदि में शीत और गाम आदि बाधाओं से बचने के लिए उसने यथायोग्य घर बनाए। इस प्रकार शीतो उष्ण आदि से बचने का उपाय करके उस प्रजा ने जीविका के साधन रूप कृषि तथा कला कौशल आदि की रचना की। हे मुनि, दान, जौ, गेहूं, छोटे धान्य, तिल, कांगनी, ज्वार, कोदो, छोटी मटर, उड़द, मूंग, मसूर, बड़ी मटर, कुल्थी, राई, चना और सन, यह 17 ग्राम्य औषधीय की जातियां हैं। ग्राम्य और वन्य दोनों प्रकार की मिलाकर कुल 14 औषधियां जागिक है। उनके नाम ये है दान, जौ, उड़द, गेहूं, छोटे धान्य, तिल, कांगनी और कुल्थी। ये 8 तथा चयमक, समा, निवार, वनतिल, गवेदू, वेणु, जब और मरकट, मक्का, ये 14 ग्राम्य और वन्य औषधियां
जग अनुष्ठान की सामग्री है और जग इनकी उत्पत्ति का प्रदान हेतु है। जगों के सेत जय औषधियां प्रजा की बुद्धि का परम कारण है, इसीलिए यह लोक परलोक के ज्ञाता पुरुष जगों का अनुष्ठान किया करते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, नित्य प्रति किया जाने वाला जग अनुष्ठान मनुष्य का परम उपकारक और उनके किए हुए पापों को शांत करने वाला है। हे महामुनि, जिनके चित्त में काल की गति से पाप का बीज बढ़ता है, उन्हीं लोगों का चित्त जग में प्रवृत्त नहीं होता। उन जग के विरोधियों ने वैदिक मत, वेद और जग आदि कर्म सभी की निंदा की है। वह लोग दुरात्मा, दुराचारी, कुटिलमती, वेद विनिंदक और प्रवृत्ति मार्ग का उच्छेद करने वाले ही है। हे धर्मवानों में श्रेष्ठ मित्र, इस प्रकार कृषि आदि जीविका के साधनों के निश्चित हो जाने पर प्रजापति ब्रह्मा जी ने प्रजा की रचना कर उनके स्थान और गुणों के अनुसार मर्यादा वर्ण आश्रमों के धर्म तथा अपने धर्म का बलि प्रकार पालन करने वाले समस्त वर्णों के लोक आदि की स्थापना की। कर्मनिष्ठ ब्राह्मणों का स्थान पितरलोक है। युद्ध क्षेत्र से कभी न हटने वाला क्षत्रियो का इंद्रलोक है तथा अपने धर्म का पालन करने वाले वैश्यों का बाजुलोक है और सेवा धर्म प्राण शूद्रों का गंधर्व लोक है। 88,000 उद्धव रेता मुनि है। उनका जो स्थान बताया गया है वह गुरुकुल वासी ब्रह्मचारियों का स्थान है। इसी प्रकार वनवासी वानप्रस्थों का स्थान सप्तऋषियों के लोक, गृहस्थों का पितरलोक और सन्यासियों का ब्रह्मलोक है तथा आत्मा अनुभव से तृप्त योगियों का स्थान मोक्ष है। जो निरंतर एकांत सेवी और ब्रह्मा चेतन में मगन रहने वाले जोगी जन है, उनका जो परम स्थान है उसे पंडित जन ही देख पाते हैं। चंद्र और सूर्य आदि ग्रह भी अपने अपने लोकों में जाकर फिर लौट आते हैं, किंतु द्वादक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का चिंतन करने वाले अभी तक मोक्ष पद से नहीं लौटे। तामेश्वर, अंधतामेश्वर, महारौरव, रौरव, असिप्तरवन, घोर, कालसूत्र और अविचिक आदि जो नरक है, वह वेदों की निंदा और जगों का उच्छेद करने वाले तथा सब धर्म विमुख पुरुषों के स्थान कहे गए हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों, इसी तरह 6वां अध्याय पूरा हुआ। दोस्तों, कल की कथा में हम 7वां अध्याय मरीचि आदि प्रजापतिगण, तामसिक सर्ग, स्वयं मनु और शत्रुप तथा उनकी संतान का वर्णन की कथा का श्रवण करेंगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे विष्णु पुराण की कथा पसंद आ रही हो, प्लीज जाने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिए। आप सभी का धन्यवाद।